हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का। तो देखिए दोस्तों आज क्या हुआ। प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग का रीजन मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी से पहले हम बैंक निफ्टी चलते हैं और देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों। बैंक निफ्टी ने आज अपना लाइफ टाइम हाई लगाया 41,824। इससे पहले 41,829 का लाइफ टाइम हाई है जो कि इसने लगाया था यहाँ पर 25 अक्टूबर को। ठीक है, आप देख रहे हैं ये इसका लाइफ टाइम, ये वाला, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो इसने लगाया और आज इससे 5 पॉइंट ऊपर। तो ये एक साइकोलॉजिकल होता है, जो लोग वहां पर फंसे थे लाइफ टाइम हाई पे वो निकलना चाहते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग हैवी आती है। तो क्योंकि जब बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई लगा होगा तो कुछ स्टॉक्स का भी बैंकिंग से रिलेटेड लगा होगा, लोग वहां फंसे होंगे और वो निकल गए। तो अब ये बैंक निफ्टी आखिरी के नीचे क्लोज हो गया है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी अब इतना लीड नहीं लेगा। इतने दिनों से जो लीड ले रहा था अब निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा लीड लेगा मेरे हिसाब से। तो निफ्टी को देखते हैं क्या हुआ है। तो निफ्टी देखो अभी आखिरी टच नहीं किया है। आज की कैंडल से मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ कि आटू को 3 दिन हो गए क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, कल का दिन वेट करते हैं। 17,700 में मिले तो फिर से बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस वही 17,700 का, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मुझे लगता है कि ये आज R1 के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन ये वापस अपना R2 और फिर R3 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है ये 17,600 के पास भी आ जाए, लेकिन 650 के आसपास आ जाए, या फिर यह सुपर ट्रेंड को कोशिश करे 17,400 की। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट अभी यहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। अगर हमें निफ्टी में इस महीने हाई नहीं देखने को मिला, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक हाई देखने को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमें दिवाली के आसपास निफ्टी का भी हाई देखने को मिलेगा। यूजली पास्ट में क्या होता है कि एक इंडेक्स जब हाई लगाता है दूसरा इंडेक्स 3 या 4 या 5 हफ्ते के बाद लगाता है। तो वही हो गया, अगर हम आज सितंबर 15 का बैंक निफ्टी का हाई माने और 5 हफ्ते यहाँ से ले लें तो लगभग दिवाली के आसपास। पर मेरे हिसाब से मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है कि उससे पहले ही हमारा निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा और हाई लगाने की कोशिश करेगा। तो चलिए अपने कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। इनफी आईटी कंपनीज में लगातार करेक्शन है और मैंने आपको बोला था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हम केयरफुल हो जाए। तो मुझे लगता है कि अब ये इन्फोसिस है ना थोड़ा गिरेगा, अभी 1350 तक जाएगा, वहां से फिर बाउंस बैक कर सकता है। इसका कारण बहुत सिंपल सा है, इन्फ्लेशन बढ़ी है यूएस में, और यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद इंटरेस्ट रेट सब हाई किए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे तो बिजनेसेस पे इम्पैक्ट होगा, बिजनेसेस की स्पेंडिंग कम होगी, और हमारी इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर चंक ऑफ बिजनेस यूएस से आता है। और अगर हम देखें इन्फोसिस इन्फोसिस तो हैवीली डिपेंडेंट ऑन यूएस एज कम्पेयर टू टीसीएस। ठीक है, तो चलिए अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं, इन्फोसिस को फिर अवॉइड करके चलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल जबरदस्त मूव दिया था, आखिरी के ऊपर क्लोज थी। आज बैंक निफ्टी के चलते इसने हाई तो लगाया लेकिन क्लोजिंग वही थोड़ी सी इनडिसाइसिव हुई है। मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसाइसिवली आखिरी के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अभी ये अपने 580 585 के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। टाटा केमिकल देख लेते हैं। टाटा केमिकल में आपको लगातार बोल रहा हूँ R1 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। R1 क्रॉस करते ही R2 1240 और उसके बाद 1340 के इसके टारगेट। अदानी एंटरप्राइज देख लेते हैं। जबरदस्त मूव आया दोस्तों, जबरदस्त, इसने आखिरी के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मेरे हिसाब से इसे यहाँ से जोर पकड़ लेना चाहिए। अगर नहीं मोमेंटम कहीं फिजल आउट हो जाता है तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कल भी इसे अप खुलना चाहिए और थोड़ा और ऊपर 4,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अदानी पावर देख लेते हैं। कल हमने इसको देखा था कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, हम केयरफुल हो गए थे, हमने अवॉइड करने को कहा था, हमने लगा कि ये और नीचे जाएगा। लेकिन आज इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अभी मुझे लगता है जब तक इसको सुपर ट्रेंड नहीं तोड़ देता हमारा 435 440 के ऊपर 42 के ऊपर बाय करेंगे हम इसे 462 और फिर 510 के टारगेट। वेदांता देख लेते हैं, जबरदस्त चला था कल,
और आज भी इसने चलने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, पर कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है जब स्टॉक इतना चल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इसके 400 के टारगेट्स तय। डी मार्ट देख लेते हैं। लगातार ये कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, पर जैसे ही इसमें ब्रेकआउट होएगा 4560 के ऊपर, ये 4650 और फिर 4800 जाने की कोशिश करेगा, तो ये से भी बाय करके ही चले। एशियन पेंट किसी ने बोला था, वो देख लेते हैं। एशियन पेंट में आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया, तो इसे भी अवॉइड करके चलेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। अगर हमें नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो हम इसे एक्यूमुलेट करेंगे, बाय करेंगे। टीसीएस देख लेते हैं। सब आईटी कंपनीज में लगातार प्रॉफिट बुकिंग है, और इसका मेन रीजन यही है कि यूएस के जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, उसके चलते स्पेंडिंग कम होगी वहाँ बिजनेसेस की, और इंडियन आईटी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आईटी कंपनीज को अगर आप कल का न्यूज पढ़े, गोल्डमैन सैक्स ने भी डाउनग्रेड किया इंडियन आईटी कंपनीज को, मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा, रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते है जब ये हमें अपॉर्चुनिटी देगा, उसके बाद जब अर्निंग सीजन किक ऑफ होगा, तो वो सारी आईटी कंपनी मेरे हिसाब से अच्छे अर्निंग्स क्लियर करें। तो थोड़ा देख लेते हैं नीचे के लेवल्स पे, अगर हमें मिले तो हम बाय करके चलें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिल रहा है कि शायद ब्रेकआउट आ जाए। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए कोशिश कर रहा है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की। जिस दिन ये इसके ऊपर क्लोज होता है हम इसे बाय करेंगे, R1 अपने 2700 के टारगेट के लिए, फिर 2750 और उसके बाद 2800 के टारगेट। मारुति देख लेते हैं, जबरदस्त चल रहा है, मेरे हिसाब से कल भी चलना चाहिए, बहुत अच्छा मूव दिया है इसने। R2 को टच किया, लेकिन वहां से नीचे R1 के ऊपर ही क्लोजिंग है, मेरे हिसाब से R2 9300 तरफ, और उसके बाद ये 9500 600 की तरफ जाने के लिए तैयार है, मेरे हिसाब से बाई करके ही चले। इसके साथ ही टाटा मोटर्स देख लेते हैं, काफी मोमेंटम आया हुआ था उस स्टॉक में, लेकिन फिजल आउट हो गया था, ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मेरे हिसाब से ये सस्ता मिलना चाहिए हमें 425 के आसपास, वहां हम बाय करेंगे। अपने पहले टारगेट 455, और उसके बाद सुपर ट्रेंड जब तक ये नहीं तोड़ता ऊपर के टारगेट्स इसके नहीं खुले। अपना जो देखा था एक्स्ट्रा माइक्रोवेव डिफेंस का स्टॉक, आज उसमें ऊपर खुला, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, मेरे हिसाब से कल ये थोड़ा नीचे जाएगा, 330 के आसपास ये सपोर्ट लेगा, 328 330 वहां हम बाय करेंगे। इसका पहला टारगेट जब तक नहीं टूटता 373, तब तक ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, जिस दिन ये R1 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हो गया, उसके बाद ये R2 807 और फिर 845 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सब डिफेंस के स्टॉक्स आजकल चल रहे हैं। इसने 3 दिन पहले अपना R3 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन उसके चलते उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के ये नीचे आ गया, पर मेरे हिसाब से एक बार फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इसे भी हम बाय करके ही चलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा वही होगा 2380, 20 डे एक्सपोनेंशियल होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का। मैं आपको लगातार बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर है, और उसके चलते आज बैंक निफ्टी ने हाई लगा दिया है। निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई कहीं है, वो भी आने वाला। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी अभी और ऊपर जाएगा, 43,000 के आसपास, दिवाली के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जब निफ्टी भी मेरे हिसाब से 18,600 का पुराना हाई तोड़ के 19,000 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट मेरे हिसाब से अभी 2-3 महीने भी, आप दिवाली, ये नहीं है कि दिवाली पर हम बेच दें और प्रॉफिट बुक कर लें, मेरे को लगता है उसके बाद भी मार्केट अभी है, जनवरी तक आता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करते जाएंगे, और उसके हिसाब से हम मार्केट में बाय करते ही चलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एनालिसिस। मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, हमारा जो एनालिसिस है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसके बेसिस पे ना ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और ना ही कोई ट्रेडिंग करनी है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करनी है। हमारा मकसद था सिर्फ आपको बेसिक समझाना टेक्निकल एनालिसिस की, कि कहाँ सपोर्ट्स है, कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ प्रॉफिट बुक हो रही है, और किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द फोरफ्रंट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। हमारी टीम के साथ में ये आपके लिए वीडियो लाती है। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन अच्छा